और प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो। ठीक है। आप प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे कि प्रोडक्ट ट्रेंडी है या नहीं है? तो आप यहाँ पर जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे। जैसे ही आप गूगल ट्रेंड्स लिखेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा, जैसे लिखा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर आपने मार्केट चूज़ करनी होगी कि किस मार्केट प्लेस आप चूज़ कर रहे हैं, कौन सी मार्केट प्लेस पे आप सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम यूनाइटेड स्टेट के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ये जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको हैंड्स फ्री डॉग लीश। ठीक है। अब इसका आपको पता चलेगा कि इसका ट्रेंड है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपने 5 इयर्स का आपने देखना होगा। जब भी आप आए आप 5 इयर्स का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेंड इसका है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड बिल्कुल नहीं है, ये एक ट्रेंडी है। तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंडी है? तो यहाँ पर एक देख सकते हैं कि 25 लिखा हुआ है। ठीक है। तो 25 से ऊपर होना चाहिए ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट होगी। अगर 25 से नीचे है तो ये आपकी प्रोडक्ट सही नहीं है, या सीजनल होगी या ट्रेंडी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंडी है। अगर सीजनल होगी तो यहाँ पर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा। तो हम कुछ ऐसी ऐसी चीज़ देखते हैं, जैसे कि जैकेट्स वगैरह। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 25 से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2019 में यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पे गया। ठीक है। तो फिर कुछ महीनों में यहाँ पर नीचे आया, फिर टॉप पे गया, फिर नीचे आया। मतलब कि ये आप जैकेट्स जो मैंने सर्च किया कीवर्ड, ये अच्छा है। 25 से ऊपर है, चाहे वो सीजनल हो या ट्रेंडी हो, वो 25 से ऊपर है तो वो सही है। मतलब कि ये ऊपर है तो आप ये कर सकते हैं। अगर ये नीचे होता 25 से, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे होता, फिर ऊपर जाता, तो वो प्रोडक्ट ट्रेंडी होगी, सीजनल होगी। ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जो भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे तो आपने फिर चेक करना पड़ेगा उसका ट्रेंड या सीजनल होगी या फिर ट्रेंड ही होगी। तो आपने गूगल ट्रेंड से ही आपने फाइंड करना होगा। ठीक है। तो ट्रेंडी कैसे हम, सीजनल कैसे हम फाइंड करते हैं। और वैल्यू एडेड एडिशन, वैल्यू एडिशन आप जब प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करेंगे ना, तो आपको एक वैल्यू भी देना होगा, ताकि आपको जब कोई सेल आए तो, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ना, तो इसके ऊपर ये कुछ वैल्यू ऐड दी, ये आपको देना पड़ेगा। अटैक करना पड़ेगा अपने कस्टमर को। जब आप न्यू हो तो आप अटैक करेंगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं। इसका ये भी दे रहा है और इसके ऊपर ये भी दे रहा है। मतलब कि दो चीज़ आप आपको वो दे रहा है अटैक करने के लिए। तो ये भी आपको माइंड में रखा, जैसे ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं और नीचे ये देख रहे हैं, ये दोनों दे रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी कॉस्ट आप जब सप्लायर से जब आप लें प्रोडक्ट ये वाली, तो ये भी आप बनवाएं, ताकि इसकी आप चार्ज नहीं करेंगे। तो ये आप चार्ज नहीं करेंगे इसका, ये ऐसे ही होगा, ये फ्री में। क्योंकि ये भी एक लॉन्चिंग का एक प्रोसेस है, स्ट्रेटजी है, आप आपने करनी होगी। जब आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ही लेगा, इनसे नहीं लेगा। ये देख रहे हैं, ये फ्री कुछ नहीं दे रहा और ऊपर ये दे रहा है। तो बायर कहेगा कि ये
दो चीज़ें मिल रही हैं, तो जाहिर सी बात है इससे ही खरीदेगा। ठीक है। और फिर आपके देखना है कि ब्रांड डोमिनेशन शुड नॉट हैव मोर देन, आपने 5 टाइम या 3 टाइम आपने ब्रांड डोमिनेशन आपने देखनी है। ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट जो मैंने दिखाई थी, आप ये आप देख रहे हैं। आप ब्रांड यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर देखिए 10 लोग हैं, कंप्यूटर 10 हैं, तो इसमें 3 ऐसे ब्रांड नहीं होनी चाहिए जो सेम हो। जैसे कि ये एक दिखा देख रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे ही नेम यहाँ पर भी लिखा होगा, यहाँ पर भी लिखा होगा, यहाँ पर भी लिखा होगा, तो आप प्रोडक्ट वो नहीं करेंगे। जब वो प्रोडक्ट आप करेंगे, एक ही ब्रांड 3 दफ़ा बेच रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप करेंगे ही नहीं। क्योंकि जब आप वो एक प्रोडक्ट 3 में सेल कर रहा है, 3 वेरिएशंस में, तो जब आप अपनी एक वेरिएशन लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है सारे बंदे जो बायर्स से तो वो इससे ही लेंगे। क्योंकि जो पता नहीं किसको कौन सी वेरिएशंस चाहिए, किसको कौन सी चाहिए। आप तो एक ब्लैक में लॉन्च कर रहे हैं, क्या पता इसको रेड भी हो, ब्लू भी हो, तो 3 यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, और नीचे स्लाइड्स में भी वो मैं आपको दिखाऊंगा नीचे। प्रोडक्ट का वेट आपको पता होगा कि मोर देन नहीं होना चाहिए 1.5 kg, तो वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एम शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स इन टॉप 20, और जो अमेज़ोन होगा वो टॉप 20 में वो 4 मरतबा नहीं होना चाहिए, बल्कि 1 मरतबा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ, यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। जो फुलफिलमेंट है वो ABA कर रहे हैं सारी। अगर अमेज़ोन यहाँ पर होता, अमेज़ोन यहाँ पर होता, यहाँ पर होता और यहाँ पर होता ना, तो वो आप करते ही नहीं, क्योंकि अमेज़ोन से आप बीट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते अमेज़ोन से। तो आपने वो माइंड में रखना होगा, अपने प्रोडक्ट ऐसी चूज़ करनी होगी। तो ऐसे क्राइटेरिया आपको फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ये यूके क्राइटेरिया है, आपने यूके क्राइटेरिया के हिसाब से आपने ऐसे ही प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जैसे सर्च वॉल्यूम जो मैंने बताया कि उसमें 7,000 था, इसमें 6,000 से। मैं आपको इंशाल्लाह ये क्लियर कराऊंगा जो स्ट्रेटेजी है रैपिड लॉन्च की, BBL की, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च और कैलेंडर लॉन्च। तो आखिर में इंशाल्लाह हम जो आगे वाले सेशन है तो वो हम उनमें क्लियर करेंगे इनको। ठीक है। जो मैंने आपको ये बताया कि आपने रिव्यूज़ जो देखने होंगे एक्सरे में हीलियम 10 के हिसाब से, 6 सेलर्स टॉप जो 15 में होंगे उसके 500 रिव्यूज़ लेस देन होने चाहिए। और जब आप यूके में देखेंगे तो जो 6 सेलर्स होंगे तो वो टॉप 15 में 400 से लेस देन होने चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ पर देख रहा है कि हाई रिव्यूज़ आपके होंगे तो मोर कंपटीशन आपका होगा और मोर एडवर्टाइजमेंट आपकी मार्केटिंग लगेगी। अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जब आपका हाई रिव्यूज़ मोर कंपटीशन होंगे तो एडवर्टाइजमेंट ही आपका इफेक्ट लगेगा, मार्केटिंग करने में इफेक्ट आपका आएगा। ठीक है। ठीक है। तो हायर रिव्यूज़ होंगे तो मोर सोशल प्रूफ आपको करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गूगल में जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, तो सोशल आपको जो प्रूफ देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपने एक जो रिव्यूज़ देखने होंगे वो क्राइटेरिया के हिसाब से रिव्यूज़ ही देखने पड़ेंगे, जो आप देख रहे हैं क्राइटेरिया के हिसाब से। सर्च वॉल्यूम मैंने आपको बताया, एग्जैक्ट जो होगी वो 7,000 इससे अब होना चाहिए यूएसए में, और यूके में 6,000 से अब होना चाहिए। जैसे ही मोर सर्चर होंगे मोर बायर आपको आएंगे और मोर सेल्स आपको आएंगी। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट सर्च होगी, एक कीवर्ड में रैंक होगी, वैसे ही आपको बायर्स आएंगे और सेल्स आपको आएंगी। और प्राइस आपने देख ली। ठीक है। कंप्यूटर प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि कहाँ से देखने हैं। और रेवेन्यू आपने देख लिया। ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखिए ये MG लिखा हुआ है, MG यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो अभी यहाँ पर MG आप देख रहे हैं, तो ये आपने प्रोडक्ट नहीं करनी। ठीक है। तो ऐसे ही MG आपको शो होगी। अब देखना कि ब्रांड डोमिनेशन ना हो। जो मैंने आपको बताया कि 3 आउट ऑफ 10 और 5 आउट ऑफ 20 लिस्टिंग से
उसमें ब्रांड 3 नहीं होने चाहिए। अगर आप 20 का देख रहे हैं तो 5 नहीं होनी चाहिए। अगर 10 का देख रहे हैं तो 3 ब्रांड डोमिनेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अगर 3 ब्रांड हैं 10 में और 5 ब्रांड है तो वो सारी आपकी जो सेल्स है ना, तो वो ही लेकर जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है।